अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जहाँ हैं वहीं रहेंगे या उससे पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप एक नज़र डाल लें, जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं या जो रिसेंटली जिन ममालिक ने तरक्की की है, चाहे वो फार ईस्ट से हैं, चाहे वो अफ्रीकन रीजन से हैं, चाहे वो एशियंस हैं, चाहे यूरोपियंस हैं, ईस्टर्न यूरोप है, जहाँ पे इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं है इस हवाले से, जेंडर्स के हवाले से, वहाँ पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और जो बात जहाँ से मैंने बात शुरू की कि जब 50% ऑफ पॉपुलेशन को आप रास्ता नहीं देंगे, रोल नहीं देंगे, आप ये चाहेंगे कि वो घर बैठे और आपकी वो जो जिसे हम हांडी रोटी कहते हैं उसका ख्याल करें, और 50% पॉपुलेशन अपने कंधों पे सारा बोझ उठा के कहेगी कि हम सब अच्छा कर देंगे, तो ये इस दौर में, तो इस कम्पेटिटिव दौर में ये मुमकिन नहीं है। तो ये हक देना या ये माहौल फराहम करना या इस बात का अदराक रखते हुए, इस ज़रूरत को महसूस करते हुए इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ वाली बात नहीं है, ये हुकूमत की या रियासत की ज़रूरत है। इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हम बड़ी तकरीबात करके कह दें कि जी हाँ हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ होने चाहिए और ख़वातीन को जो आम ज़िंदगी है उसमें बराबर के मौक़े होने चाहिए और ख़वातीन को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये तकरीरें तो हम पिछले 50 साल से कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं हम सारे आपस में बैठ के। मसला तो उस दिन हल होगा जब हम उस सिमत में नेक नीति के साथ चलेंगे कि अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है इंसान की, औरत और मर्द को कुछ ऐसे फंक्शंस दिए जो उनके जेंडर से रिलेटेबल हैं, लेकिन कहीं पे ये कदगन नहीं है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, कॉरपोरेट कल्चर में, खेत खलियान में, फैक्ट्रीज़ में, अगर दुनिया जहान में और पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में या कुछ सेक्टर्स में ख़वातीन काम कर रही हैं बराबरी में आके, और बल्कि कुछ सेक्टर्स तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे भी आइडेंटिफाई हुए जिनमें ख़वातीन ने मर्दों से बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, तो फिर ये सिलसिला जारी क्यों ना रहे और क्यों उन्हें हम उस जो उनका स्टेटस है या जो उनकी कदर व मंजिलत है उसके मुताबिक मुआशरा उन्हें क्यों वो जगह या वो स्पेस ना दे। यहाँ पे अब 21वीं सदी में, वो भी उसके पहले क्वार्टर के मुकम्मल होने पे, बात और बहस अभी यही है कि हमारे इशारिये क्या हैं, हमारी रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म क्या है, आया सूरत हाल जो है वो सही रिपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। ये मामलात कतन ना होते अगर ये सफ़र हमने आज से 50 साल 60 साल पहले नेक नीति से शुरू कर दिया होता, सियासत से हट के। जो और कई रीज़न्स हैं इसकी, वो समाजी भी हैं, सियासी भी हैं, मज़हब के हवाले से तो मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात करता हूँ कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अक़वाल को सामने रखें, कुरान और शरीयत को सामने रखें, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में जितनी वजाहत से बयान किया। एंड स्टार्टिंग फ्राम दैट एरा, जब इस्लाम तलू हुआ तो प्रॉपर्टी राइट्स में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। ये तो ये ख़ित्ते का प्रेशर है ना, ये जो हमारी अपनी इस सब कॉन्टिनेंट के वो हिंदुआना या वो जो सकाफ़ती मसाइल हैं कि बहनों को हिस्सा या माओ को देना, वो कहते हैं जी दहेज इतना, जहेज़ इतना दे दिया, अब ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों से आगे निकल के अगर हम बात करें तो हमारे दीन ने तो रास्ता दिया है, हमारे दीन ने तो हकूक़ को, इज़्ज़त को, तक़द्दुस को, सबको मुकद्दम रखते हुए, और कोई ऐसी कदगन नहीं है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन हर किसी की अपनी अपनी है। तो आज के हवाले से भी मैं एक तो आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे डिफरेंट पार्टनर्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो तंजीमें हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनका तजुर्बा है इस फील्ड में, और इसकी ज़रूरत भी है। इसलिए ज़रूरत है कि ये सारा कुछ करते हुए भी ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, बदकिस्मती से पाकिस्तान को जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं जिसमें हम हर साल जो है वो बिल्कुल बॉटम पे ही रिपोर्ट हो रहे हैं मसाइल, लेकिन हम आप
एक जगह पे बैठे हुए हैं, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन ओपन फोरम एंड ओपन हाउस। मैं नहीं समझता कि जो जहाँ पे हमें रेट किया जा रहा है ग्राउंड रियलिटी भी वही है, मेरे ख्याल में वो नहीं है। वहाँ हालात ख़राब है, बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं है कि हम 140 या 143 पे रेट हो और हमारे बात कोई ना। वो ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनकी वो मैपिंग या उनको आप उसमें कंसिडर नहीं करते। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।